गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग देख लेते हैं क्या परिमेय संख्याओं का जोड़ और घटाव। क्या देखते हैं? परिमेय संख्याओं का जोड़ और घटाव, है ना। परिमेय संख्याओं का जोड़ और घटाव। परिमेय संख्या, है ना, का जोड़ और घटाव, है ना, जोड़ और घटाव। ठीक है, परिमेय संख्या का जोड़ और घटाव। तो इसमें क्या है, हम लोग बताए थे पिछले वीडियो में, बताए हुए हैं क्या इसमें क्या पूर्णांक संख्याओं का नियम, पूर्णांक संख्या के नियम और भिन्न का नियम, है ना, भिन्न का नियम का पालन करेंगे, है ना। इस दोनों के नियमों का पालन करेंगे, हमारा क्लियर हो जाएगा। ये कैसे होगा क्लियर? ये पूर्णांक संख्या के नियम क्या है? पूर्णांक संख्या के नियम क्या है? क्या इसका 3 नियम है ना। क्या क्या नियम है इसमें? पूर्णांक संख्या में क्या है हम लोग देखते हैं। जोड़ और घटाव कर रहे हैं ना, तो जोड़ और घटाव में क्या था? यदि दोनों संख्या समान हो तो क्रिया क्या होती है? क्रिया क्या होती है? जोड़ की, है ना। और चिन्ह इसका वाले में क्या लगता है? धन। इसका वाले में क्या लगता है? ऋण, है ना। क्रिया दोनों में जोड़ की होगी, है ना। जोड़ जोड़ अलग अलग लिख दीजिए, है ना। इसमें भी जोड़, इसमें भी जोड़, या माइनस माइनस टाइप का लगने लगेगा ना, सॉरी, कन्फ्यूजन हो जाएगा उससे। यदि दोनों संख्या धन है तो क्रिया जोड़, चिन्ह क्या है? परिणाम चिन्ह क्या होगा? परिणाम चिन्ह, परिणाम का चिन्ह या परिणाम चिन्ह, है ना, परिणाम चिन्ह। परिणाम चिन्ह क्या हो जाएगा? परिणाम चिन्ह धन। दोनों संख्या ऋण है तो क्रिया जोड़ का परिणाम चिन्ह क्या हो जाएगा? ऋण। ठीक है, एक धन एक ऋण, क्रिया क्या हो जाएगा? घटाव का, है ना। और चिन्ह क्या होगा? जो संख्या बिना, क्या है, जो संख्या बड़ी हो, बिना चिन्हों को लिए हुए, चिन्हों को बड़ी संख्या का चिन्ह, है ना, बड़ी संख्या के आगे का चिन्ह, है ना, बड़ी संख्या का चिन्ह लिखिए। बड़ी संख्या का चिन्ह, आगे का चिन्ह में कंफ्यूज हो जाएगा। बड़ी संख्या का चिन्ह, है ना, चिन्ह। बड़ी संख्या किसको? चिन्हों को बिना पकड़े हुए, यही पढ़े हुए थे, है ना। और ऋण और धन, इसमें भी घटाव होगा और इसका भी यही होगा। बड़ी संख्या का चिन्ह, चिन्हों को बिना पकड़े हुए, यही पढ़े थे हम लोग, क्रिया जोड़ का। और उस भिन्न का नियम में क्या है? भिन्न का नियम में क्या है? जोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हर को समान करते हैं। जोड़ने के लिए क्या है? हर को समान करते हैं। हर को समान करने के लिए क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्यों लेते हैं? क्योंकि हर को उसी में समान करते हैं, क्योंकि क्या, एक है ना, समतुल्य भिन्न प्राप्त करके। हर को क्यों समान करते हैं? उससे हम क्या है, दोनों भिन्नों का 1/2 और 3/5, है ना, 3/5 हमको क्या करते हैं? 1/2 और 3/5 करते हैं ना। तो 1/2 का हम क्या करते हैं? समतुल्य भिन्न निकालने के लिए क्या करते हैं? 2 4 3 6 4 8 5 10, है ना। तो हमारा क्या है? समतुल्य भिन्न का मतलब क्या होता है? वो समान भिन्न ही होता है। और 3 और 5 का हम लोग समतुल्य भिन्न निकालते हैं तो क्या करते हैं? 3 6 10, देखिए हर दोनों में समान हो गया। इस भिन्न का मान और इस भिन्न का मान एक ही चीज़ को दर्शाता है। तो 6 और ये भिन्न भी, ये भिन्न और ये भिन्न समान हिस्सा को दर्शाता है। ये भिन्न
और ये भी समान हिस्से का दर्शाता है। तो इसके बराबर ये और इसके बराबर ये, तो हम लोग इस दोनों को नहीं जोड़ करके इस दोनों को जोड़ लेंगे, है ना। यही करते थे हम लोग, करते थे ना। इसीलिए हम लोग क्या है, इसका एलसीएम निकालते हैं। क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकाल करके हम लोग क्या समतुल्य भिन्न प्राप्त करते हैं। एक्चुअली क्या है, एलसीएम निकालने का मतलब ये है कि हम उसका समतुल्य भिन्न, इसका समतुल्य भिन्न, दोनों का ऐसा समतुल्य भिन्न निकालते हैं उससे कि जिससे दोनों का हर समान हो जाए। तो हम लोग क्या करते हैं, समतुल्य भिन्न निकालते हैं। समतुल्य भिन्न निकालते हैं तो हम लोग क्या गया 10 एलसीएम कर दिए, हमको जोड़ना है। तो ये क्या करते हैं, एलसीएम, तो एलसीएम निकाल लिए, एलसीएम निकालिए, हर का एलसीएम निकालिए। तो क्या है, अंश को भी तो उसके आधार पर गुना करना है। तो हर को कितना गुना हो रहा है, ये 2 पंचे 10, 5 गुना। तो अंश को भी 1 गुना 5 कर देंगे। जोड़ यहाँ क्या है 5 गुना 2, इससे जब भाग देते हैं तो 5 गुना 10, 2 कितना गुना हो रहा है, ये 5 का हर का कितना गुना हो रहा है एलसीएम, 2 गुना। तो यहाँ 2 से गुना कर देंगे, 3 गुना 2, ठीक है। जितना गुना होता है अंश उतना ही गुना होता है। तो हमारा क्या हो जाता है, ये 5 के 5 जोड़ 6 बराबर 10 बराबर 11/10, यही ना, यही तरीका है हमारा। ये भिन्न का नियम है। लेकिन यही चीज़ यदि यहाँ माइनस होता, ठीक है, यहाँ माइनस होता तो यहाँ भी माइनस होता और यहाँ भी माइनस होता, तब नियम हमारा यहाँ पर आकर किसका नियम हम पालन करेंगे, पूर्णांक संख्या का, पूर्णांक संख्या का नियम। पूर्णांक संख्या में क्या होता है, एक ऋण एक धन रहने पर क्रिया क्या होगी, घटाव की होगी। क्रिया क्या होगी, घटाव की होगी। 6 में से 5 को घटाएंगे, क्या होगा 1। चिन्ह किसका लगेगा, बड़ा कौन है 6, बिना चिन्हों को कंसीडर किए बड़ा कौन है 6। 6 के सामने का चिन्ह क्या है, जोड़। तो हमारे यहाँ 1/10 परिणाम क्या आएगा, 1/10। इस प्रकार से हम लोग करेंगे। और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, सेम टू सेम। हमारा क्या करना है, सबसे पहले इसमें क्या करना है, हर को बराबर करके उसको, अब उसका अंशों को प्राप्त करना है, समतुल्य भिन्न को प्राप्त करने का। -3/5 जोड़ -7/3, यही है ना। तो इसमें हमारा क्या होता है कि एलसीएम क्या आएगा 15, एलसीएम क्या आएगा 15, है ना। तो हम यहाँ 15 कर दिए। इस 5 से 15 को भाग देंगे, है ना, क्योंकि ये एलसीएम हमारा 15 है, मतलब हर ही 15 आएगा, दोनों का हर 15 आएगा। तो हम इसमें ऊपर अंश तब क्या होगा, हर जब 15 होगा तो अंश हमारा क्या होगा, ये चीज़ निकाल रहे हैं। तो 5 से 15 को भाग देंगे तो कितना आएगा 3। तो 3, तो ये 5 का कितना गुना 15 है, 3 गुना। तो 3 का भी ये 3 गुना करेंगे, 3 या 9 जोड़, यहाँ क्या करेंगे 3 से 15 को भाग देंगे तो कितना गुना आ रहा है 5 गुना। तो 5 गुना आ रहा है तो अंश भी 5 गुना होगा। तो अंश 5 गुना होगा क्या होगा -35, ठीक है। तो ये ऐसे रख दीजिए, 2 साइन एक ही साथ रहेगा तो वो नहीं है, ठीक है। अब हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा -9। और इसमें क्या बताए थे कि किसी ब्रैकेट के आगे यदि प्लस का साइन हो, किसी ब्रैकेट के आगे यदि प्लस का साइन हो तो क्या होता है, ब्रैकेट का साइन हटता है और जो बाहर जो प्लस रहता है वो भी हटता है, और अंदर का जो साइन रहता है वही चिन्ह हमारा क्या है आता है, वही साइन हमारा आ जाता है। तो यहाँ हो गया हमारा 15। अब हम यहाँ तक लाएंगे रेशनल नंबर से। यहाँ पर आया इंटीजर्स का फंक्शन यहाँ किए, है ना, कि यदि चिन्ह हमारा क्या है, ब्रैकेट के बाहर यदि चिन्ह रहे प्लस धन चिन्ह रहे, तो धन चिन्ह रहे तो हमारा धन में क्या होता है कि ये धन चिन्ह हट जाता है, ब्रैकेट हट जाती है, और क्या है जो कोष्टक बोलिए ब्रैकेट बोलिए, तो ये हटता है। ये हटने के बाद जो अंदर का साइन है, अंदर का साइन क्या है ऋण, तो हमारा वो ऋण साइन आकर के खड़ा होता है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या है क्रिया करेंगे, इस संख्या का क्रिया क्या है, ये चिन्ह क्या है ऋण, इस संख्या का चिन्ह क्या है ऋण, दोनों समान चिन्ह हो गया। तो यहाँ पर हमारा क्या है पूर्णांक संख्या का नियम का पालन हो रहा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 35 और 9 कितना होगा 44 होगा, 44 होगा। और परिणाम क्या होता है इसमें, परिणाम हमेशा जब दोनों ऋण है तो हमको बड़ा छोटा का कोई बात नहीं है, सीधा ऋण चिन्ह होगा, -44/15, यही हमारा परिणाम होगा। इस प्रकार से आप लोग परिमेय संख्या का जोड़ और घटाव दोनों कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है।
आप लोग आज का क्लास बस इतना ही, जाके प्रैक्टिस करें, जितना अच्छा हो, जितना ज़बरदस्त प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रैक्टिस करें। कहीं असुविधा होगी तो फिर से आप लोग वीडियो को देखिए और उसको कीजिए आराम से। आप करेंगे, वीडियो देखेंगे, करेंगे, आराम से होगा। कहीं भी नहीं होगा, वहाँ जितना आप बता दिए हैं इसके आधार पर आपका कहीं भी मैथ्स रुकना नहीं चाहिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं, तो आशा करते हैं आप हमें भी थोड़ा सा प्रमोट करेंगे ताकि ज़्यादातर लोगों को हम ये अपने बात पहुंचा सकें। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय।